हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। तो सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, भोलेनाथ की कृपा से जो है आपके जल्दी आपको सिलेक्शन आपका मिले। ठीक है, जो आप मेहनत कर रहे हो जिस भी परीक्षा के लिए। तो आजकल जो है हम टेस्ट सीरीज एक चला रहे हैं। अभी मैंने इसमें 3 बनाए आपके लिए वीडियो। तो आज जो है चौथा पार्ट है इसका। आज भी हम महत्वपूर्ण प्रश्न जो है आयोग के स्तर के डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आज है हिंदी। तो पहले प्रश्न में आपको बताना है कि पश्चिमी हिंदी की, ठीक है, अब पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कितनी बोलियां आती हैं। तो इसमें आती हैं 5 बोलियां। ठीक है, इसी पे आधारित एक और प्रश्न है कि इनमें से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली है। ठीक है, ऑप्शन है अवधी, बघेली, ठीक है, मगही या कन्नौजी। तो इनमें से कौन सा सही होगा, ये हो जाएगी कन्नौजी। केवल कन्नौजी पश्चिमी हिंदी की है इनमें से। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट है अरबी शब्द कौन सा नहीं है। अभी बताना है आपको इनमें से कौन सा नहीं है। देखो, अखबार, मुल्क, मुगल, हवा। ठीक है, अखबार ये अरबी का है, मुल्क ये भी अरबी का है, हवा, हवा भी एक अरबी शब्द है। तो कौन सा नहीं है फिर, मुगल नहीं है। ठीक है, मुगल फारसी का है। तो आपके अरबी, फारसी, तुर्की, पुर्तगाली, पश्तो इस प्रकार के एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, जो कि एक स्रोत के आधार पर शब्दों का भेद होता है ना। जब हम स्रोत के आधार पर बात करते हैं तो हम इस प्रकार से इसको पढ़ते हैं। नेक्स्ट है ओथ के लिए हिंदी शब्द क्या है। ओथ, जो इंग्लिश में ओथ बोला जाता है, उसके लिए हिंदी में क्या कहा जाता है। तो ये हो जाता है शपथ। ठीक है, जिस तरह नेता शपथ लेते हैं, मंत्री लेते हैं। अगला प्रश्न आ गया अग्र का विलोम क्या होता है। ठीक है, अग्र का विलोम, अग्र मतलब आगे, तो पीछे के लिए हो जाता है पश्च। ठीक है, तो अग्र का विलोम होगा पश्च हो जाएगा। तो विलोम में आपको बस ये याद रखना है कि जिस प्रकार का शब्द दिया है वैसा ही विलोम आपको चुनना होगा उसका। जैसे एडी का विलोम चोटी होगा, ठीक है ना, आकाश का पाताल होगा। ठीक है, इस प्रकार से। नेक्स्ट है काल कवलित होना। ये एक मुहावरा है, काल कवलित होना। इसका अर्थ क्या होता है। तो काल से हमें याद रखना है कि जैसे काल बोलते हैं ना, इसका काल आ गया, मतलब काल कवलित होना क्या हो जाएगा, मृत्यु को प्राप्त होने के लिए बोला जाएगा। ठीक है, तो ये मुहावरा हो गया। नेक्स्ट है रिपोर्ट के लिए हिंदी शब्द क्या होता है। रिपोर्ट, तो इस प्रकार की शब्दावली आयोग द्वारा पूछी जा रही है जो कार्यालय में प्रयुक्त होती है। तो रिपोर्ट के लिए बोलते हैं प्रतिवेदन। ठीक है, याद रखना है, रिपोर्ट के लिए है प्रतिवेदन। नेक्स्ट है सतमी के बच्चे, ये किसकी कहानी है। तो आपको विधा भी याद रखनी है कि कहानी है, उपन्यास है, नाटक है, रेखा चित्र है। ठीक है, क्या है ये, आत्मकथा है, जीवनी है। तो सतमी के बच्चे जो है कहानी विधा में लिखा है। किसने लिखा है, जिन्हें घुमक्कड़ी के लिए जाना जाता है, घुमक्कड़ शास्त्र लिखा है जिन्होंने, यह राहुल सांकृत्यायन। ठीक है, तो यात्रा वृत्तांत को जो है विधा का दर्जा दिलाने वाले यही हैं। ठीक है, राहुल सांकृत्यायन, इनको महापंडित भी कहा जाता है। अगला है सिल्वर वेडिंग। ठीक है, सिल्वर वेडिंग के बारे में एग्जाम में पूछा जा चुका है ना। सिल्वर वेडिंग किस विधा में लिखी गई रचना है। तो सिल्वर वेडिंग भी एक कहानी है और यह मनोहर श्याम जोशी जी की है। नेक्स्ट है महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया। तो महिलाओं में पूछा जाता है, पहली महिला ज्ञानपीठ पाने वाली हिंदी के लिए तो महादेवी वर्मा आपको याद रखना है। यह यामा रचना के लिए इनको 1982 में दिया गया। ठीक है, और अगर ओवरऑल पूछा जाता है ज्ञानपीठ किसको मिला हिंदी के लिए, तो 1968 पंत जी को मिला है। ठीक है, और इनसे भी पहले किसको मिला था, जी शंकर कुरूप 1965 मलयालम साहित्य के लिए। अच्छा, अगला आ गया साहित्य का आधार जीवन है, ये किसने कहा था। ठीक है, साहित्य का आधार जीवन है, ये कहा था मुंशी प्रेमचंद ने, जिन्हें हम कथा सम्राट भी कहते हैं और उपन्यास सम्राट भी इन्हीं को कहा जाता है। अगला है हलधर किसे कहा गया है। ठीक है, हलधर मतलब जो हल को धारण करे, जो हल रखे अपने पास, तो ये है बलराम। कृष्ण के जो बड़े भ्राता हैं बलराम को ही हलधर भी कहा जाता है, तो पर्यायवाची के रूप में भी कह सकते हैं हम। नेक्स्ट है किस अलंकार के नाम का शाब्दिक अर्थ होता है टेढ़ा कथन। ठीक है, तो अलंकार में मैंने वीडियो बनाई थी, उसमें आप देख लेना। शब्द अलंकार के 5 भेद होते हैं, अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति और विप्सा। तो इन्हीं में से कौन सा है, वक्रोक्ति। वक्रोक्ति का मतलब होता है, वक्र मतलब टेढ़ा, उक्ति मतलब कथन, तो टेढ़ा कथन वक्रोक्ति अलंकार होगा। अगला है इति का विलोम क्या होता है। जैसे हम बोलते हैं इतिश्री कर दो, इतिश्री होता है खत्म करना, और इति का विलोम क्या होगा, खत्म करने का विलोम क्या बनेगा, शुरुआत करना, यानी आदि। ठीक है, जैसे बोलते हैं आदि से अंत तक, तो आदि होता है शुरुआत, प्रारंभ, और इति हो जाएगा खत्म। नेक्स्ट है दूसरा विश्व हिंदी सम्मेलन कब हुआ।
ठीक है, पहला हुआ था देखो 1975, दूसरा हुआ था 1976 में। नेक्स्ट है लुंठित व्यंजन किसे कहा जाता है? लुंठित व्यंजन जो होता है वो है र, और पार्श्विक व्यंजन होता है ल। ठीक है, इस प्रकार से आपको स्वर और व्यंजन का भी सब कुछ मालूम होना चाहिए, कौन से कंठे हैं, तालव्य हैं, मूर्धन्य हैं, दंत्य हैं, ओष्ठ्य हैं। ठीक है, इस प्रकार से। अच्छा, अब है पूर्वी हिंदी में कितनी बोली है? जैसे पश्चिम में हमने बताई थी 5 बोली है, तो पूर्वी में कितनी है? पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियां आती हैं, और इसको आप याद रख सकते हो। इसकी ट्रिक है अवच, अ ब छ, एक साथ याद रखना है। अवच, अ से क्या है? अवधि, ब से बघेली, छ से छत्तीसगढ़ी। तो चौथा जो ऑप्शन आएगा तो आप पहचान लोगे कि ये पूर्वी हिंदी में नहीं है। हिंदी में वचन कितने होते हैं? हिंदी में 2 ही वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन होता है केवल। संस्कृत की तरह द्विवचन नहीं होता है इसमें, तो एक वचन और बहुवचन, 2 वचन। ठीक है, लिंग भी 2 होते हैं, स्त्रीलिंग पुल्लिंग। नेक्स्ट है विधान परिषद की कितनी संख्या को राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है? देखो, जो विधान परिषद के मेंबर है उनको डायरेक्ट वोटिंग के द्वारा जनता नहीं चुनती है, प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा। ठीक है, कहीं पे इलेक्टोरल कॉलेज के वोटिंग्स के द्वारा चुनते हैं, कहीं पे राज्यपाल चुनते हैं। तो कितने को चुनते हैं? ये होता है 1/6। कुल वहाँ विधान परिषद जितनी होगी उसका 1/6 को चुना जाएगा। ठीक है, और विधान परिषद जो है भारत के 6 राज्यों में है, ये भी आपको याद रखना है। इसे उच्च सदन भी कहा जाता है। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान कहाँ है? ठीक है, इंदिरा गांधी एटॉमिक रिसर्च स्टेशन, ये है चेन्नई, तमिलनाडु में। नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष थे अरविंद पनगड़िया। निगम कर किसके द्वारा लगाया जाता है? तो निगम कर जो है वो केंद्र सरकार के द्वारा लगाया जाता है, और केंद्र की आय का सबसे बड़ा साधन है। अगला प्रश्न आ गया आपका, भीमबेटका कहाँ है? ये मध्य प्रदेश में सबसे पुरानी गुफाओं में भारत के जहाँ पे चित्रण मिलता है उसमें भीमबेटका है, एमपी में। ठीक है, तो आपको देखो गुफाओं के बारे में अगर पूछते हैं तो भीमबेटका की गुफा एमपी में है, बाघ की गुफा टाइगर्स केव ये भी एमपी में है। इसके अलावा अजंता, एलोरा, एलिफेंटा और कन्हेरी ये महाराष्ट्र में। तो आपको महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश ही याद रखना है गुफाओं के लिए। ठीक है, एक बाघ की गुफा बताई मैंने और एक भीमबेटका, ये तो है एमपी में। बाकी सब महाराष्ट्र में कौन है? अजंता, एलोरा, कन्हेरी की गुफा और एलिफेंटा गुफा। अगला आ गया जयलेपला दर्रा कहाँ है? ठीक है, जयलेपला दर्रा है सिक्किम में। तमसा सेंचुरी कहाँ है? तमसा सेंचुरी, सेंचुरी मतलब जैसे हम बोलते हैं वन्य जीव अभयारण्य या विहार, जैसे हमारे उत्तराखंड में सोना नदी विहार है, अस्कोट है, ये सब सेंचुरीज है। तो तमसा सेंचुरी है महाराष्ट्र में। अगला है केटू पर्वत की ऊंचाई कितनी है? केटू जो पर्वत चोटी है ये पीओके में पड़ती है, 8,611 मीटर। ठीक है, 8,611 मीटर। अंगोला जो देश है वो कहाँ है? अंगोला किस महाद्वीप में? देखो, दुनिया में सबसे बड़ा महाद्वीप तो हो गया एशिया महाद्वीप आकार में, लेकिन संख्या के आधार पर जहाँ देश ज़्यादा हैं तब अफ्रीका में आते हैं 54 देश, तो अफ्रीका का ही एक है अंगोला। ठीक है, आकार में अफ्रीका एशिया के बाद दूसरे स्थान पर रखता है। तो मैं क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन भी बताता हूँ आपको, ताकि जब आप अपनी स्टडी करो पढ़ो तो उन क्वेश्चन से रिलेटेड और क्वेश्चन भी आप ढूंढो। ठीक है, अब आयोग इस तरह से पेपर बना रहा है कि आपको एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी मालूम होने चाहिए। नेक्स्ट, राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है? राष्ट्रीय आपातकाल जो है वो अनुच्छेद 352 में है, जिसको जर्मनी के वीमर संविधान से लिया गया। ठीक है, वित्तीय आपातकाल 360 में, इसे अमेरिका से लिया गया। नेक्स्ट है संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द इनमें से नहीं है? ठीक है, ऑप्शन है समाजवादी, संकल्प, कर्तव्य, पद निरपेक्ष। तो कर्तव्य जो है प्रस्तावना में नहीं है, कर्तव्य रूसी संविधान से लिए गए हैं, इनको भाग 4 क में अलग से रखा गया है। ठीक है, अनुच्छेद 51 क में। अच्छा, नेक्स्ट है राज्यपाल की नियुक्ति के प्रावधान कहाँ से लिए गए? किस देश के संविधान से हमने ये व्यवस्था ली है कि जो राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान? तो ये है कनाडा से लिया गया। संघ सूची में कितने विषय हैं? सर्वाधिक विषय जो है संघ सूची में, संघ मतलब केंद्रीय सूची। ठीक है, जो मोदी सरकार के कानून बनाने की पावर है संसद के द्वारा, वो संघ सूची के विषय उसमें आएंगे। तो इसमें सबसे ज़्यादा विषय हैं 100। जब ये सूची बनी थी पहले इसमें 97 थे, अभी इसमें 100 हो चुके हैं। नेक्स्ट है मौर्य काल में कोषाध्यक्ष को क्या कहते थे? मौर्य काल में कोषाध्यक्ष को क्या कहा जाता था? तो ये बोलते थे सन्निधाता।
अगला प्रश्न है, महाभारत का अन्य नाम क्या है? महाभारत को जय संहिता भी कहा जाता है। ठीक है। बास्केटबॉल की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? बास्केटबॉल की जो उत्पत्ति है वो हुई है अमेरिका से। आधार कार्ड पर जो हमें संख्या मिलती है अपनी, वो कितने अंकों की होती है? आधार कार्ड पर जो हमें संख्या अपना मिलता है, एक यूनिक आईडी, वो 12 अंकों की होती है। ठीक है। और जो बैंक का चेक होता है उसमें 11 अंक होते हैं, है ना। तो ये वाली चीज़ें भी आपको याद रखनी है। जैसे IFSC कोड होता है तो वो उसमें भी क्या है, ये 11 अंक होते हैं उसमें भी। नेक्स्ट है, भारत का जो पूर्वी देशांतर है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, जो कि 5.5 घंटे आगे है लंदन से। ठीक है। GMT से IST 5.5 घंटे आगे है। तो प्रश्न ये है कि ये भारत के कितने राज्यों से गुजरता है? तो ये 5 राज्य हैं। ठीक है। इसमें भी मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। ट्रिक आपको याद रखनी है, उम छौवा। ठीक है। क्या है? उम छौवा। ऊ से क्या आएगा? उत्तर प्रदेश। म से मध्य प्रदेश। छ से छत्तीसगढ़। फिर दोबारा ऊ आ गया उड़ीसा। और आ से है आंध्रा। ठीक है। तो उम छौवा ट्रिक से आप याद रख सकते हो। पूर्वी देशांतर पर 5 हमारे राज्य आते हैं। इसी तरह कर्क रेखा में आते हैं, वो 8 राज्य हैं भारत के। अर्जुन पुरस्कार कब प्रारंभ हुए थे? ये हुए थे 1961 में। ईस्ट वेस्ट किसकी पुस्तक है? ईस्ट वेस्ट यह है सलमान रुश्दी की पुस्तक है। माइक्रोफोन किस प्रकार की एक डिवाइस है? माइक्रोफोन या माइक है, वो है इनपुट डिवाइस। जैसे टच स्क्रीन से आप टच करके अपने मोबाइल चलाते हो, तो वो क्या है? वो भी एक इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड, माउस, ये तो सबसे मेन होते हैं। ठीक है। ऑप्टिकल मार्क रीडर हो गया, MICR है, जो भी रीडर हैं सारे, स्कैनर है, ये सब हैं इनपुट डिवाइसेस। अगला है, हेडफोन कैसी डिवाइस है? हेडफोन हो गया आपका स्पीकर हो गया, है ना, लाउड स्पीकर या स्पीकर। ये कैसी है? इसमें हम आउटपुट ले रहे हैं। ठीक है। जैसे प्लॉटर है, मॉनिटर है, प्रिंटर है। ठीक है। तो प्लॉटर, मॉनिटर, प्रिंटर और हेडफोन एंड लाउड स्पीकर, ये याद रखना है आपको, आउटपुट डिवाइसेस है। नेक्स्ट है, CC क्या होता है? CC होता है कार्बन कॉपी। मजदूर दिवस कब मनाते हैं? 1 मई को मजदूर दिवस होता है। विज्ञान दिवस अभी अभी गया है विज्ञान दिवस। ठीक है। कल ही था। 28 फरवरी होता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। नेक्स्ट है, डोनाल्ड ट्रंप जो कि रिपब्लिकन पार्टी के थे एक, उन पर कितनी बार राष्ट्रपति रहते हुए महाभियोग लगाया गया? तो 2 बार याद रखना है, राष्ट्रपति रहते हुए उन पर महाभियोग चला है। WHO में कौन सी कंट्री है, यानी कौन सा देश पुनः शामिल हो गया है? तो यह है अमेरिका। तो आपको ये भी याद रखना है, जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन अमेरिका के, वो कौन से हैं? डेमोक्रेटिक दल के हैं। और जो ट्रंप थे वो क्या थे? वो रिपब्लिकन थे। इससे पहले जो थे ओबामा, वो भी यही थे। ठीक है, डेमोक्रेट। अच्छा, रेलवे की सबसे लंबी जो रेलगाड़ी है भारतीय रेलवे के पास, उसका नाम क्या है? वो एक मालगाड़ी है, उसका नाम है वासुकी। जैसे वासुकी नाग था, उसके नाम से रखा है वासुकी। ये 3.5 किलोमीटर की है। हिमालय के खस किसकी पुस्तक है? ये DD शर्मा की पुस्तक है, हिमालय के खस। शिव प्रसाद डबराल जी ने उत्तराखंड का इतिहास कितने भागों में लिखा? ये 12 खंडों में है, यानी 12 भागों में है डबराल जी के द्वारा लिखा हुआ उत्तराखंड का इतिहास। तो देखो, मैं फालतू अपने वीडियो में क्या है, फालतू बातें ना करते हुए, ठीक है, आपको फटाफट क्वेश्चन बताता हूँ। अभी तक हमने 50 से ज़्यादा क्वेश्चन डिस्कस कर लिए और केवल 14 मिनट हुए अभी, है ना। ताकि आपके मैक्सिमम क्वेश्चन आपको मिल सके, 50 से 70 के बीच क्वेश्चन आपको 15 से 20 मिनट के अंदर मिल सके। तो यही है, इसलिए काम की बातें ही बताई जाएंगी। शिव प्रसाद डबराल जी का एक चीज़ और याद रखना आपको, अलकनंदा उपत्यका पे भी इन्होंने शोध ग्रंथ लिखा था। इनके फैमिली में सारे जो लोग थे वो PhD किए हुए थे। ठीक है, डबराल जी। और इन्हें इंसाइक्लोपीडिया भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, नौगांव ब्लॉक कहाँ है? नौगांव है उत्तरकाशी में। सबसे ज़्यादा जो ब्लॉक हैं वो 15 ब्लॉक कहाँ हैं? वो पौड़ी जनपद में है। नंदा देवी के भारवाहक देवता कौन है? वो है लाटू देवता को बोलते हैं। नंदा देवी का भार उठाने वाले देवता हैं, उन्हें बोलते हैं लाटू देवता। तो नंदा देवी, जो नंदा राजात यात्रा है आप जानते हैं, उसमें जो आगे आगे एक मेढा चलता है उसे खाडू बोलते हैं। ठीक है, 4 सिंग वाला होता है वो, उसमें छंतोलियाँ भी होती हैं। ठीक है, अलग अलग डोली लेके चलते हैं। तो ये सब चीज़ें होती है। जब कभी नंदा देवी के ऊपर बनाएंगे तो वो सब आएगा उसमें। राजा जी पार्क कब बना? 1983 में। ये हरिद्वार, पौड़ी और देहरादून 3 जिलों में फैला हुआ है नंदा देवी, ये राजा जी पार्क, सॉरी। ठीक है, राजा जी राष्ट्रीय उद्यान याद रखना है।
और एक चीज़ और इसके बारे में याद रखनी है कि 2015 से अब ये टाइगर रिजर्व भी है, ठीक है। पूछ सकते हैं राजाजी पार्क ये किसके नाम पे है, तो राजगोपालाचारी के नाम पे है, और इसको टाइगर रिजर्व कब बनाया गया, 2015 में। नेक्स्ट है खुरपाताल कहाँ है, नैनीताल में। दूसरा साइबर थाना कहाँ बना, रुद्रपुर में। पहला साइबर थाना यह है देहरादून और दूसरा रुद्रपुर उत्तराखंड का। कुमाऊं में ईसाई मिशनरी कब आई, 1850, ठीक है। आपने देखा होगा जो पहला मैथोडिस्ट चर्च है उसके बाद ही बने सब। 1858 में नैनीताल में पहला मैथोडिस्ट चर्च बना है, ठीक है। उस समय तक क्या है, रैमजे का कार्यकाल शुरू हो चुका है। ईसाई धर्म की दीक्षा लेने वाला पहला गढ़वाली कौन था, ठीक है। ईसाई धर्म की दीक्षा लेने वाला पहला गढ़वाली था ख्याली ओड, यानी पहला व्यक्ति जो ईसाई बना, ख्याली ओड, याद रखना। रानी लक्ष्मीबाई के वकील कौन थे, मिस्टर जॉन लैंग, ठीक है। और ये पत्रकारिता से भी जुड़े रहे, ये झांसी की रानी के वकील भी रहे, मिस्टर जॉन लैंग। द हिल्स का प्रकाशन 1860 में पुनः किसने किया, तो डॉक्टर स्मिथ ने किया था, ठीक है। डॉक्टर स्मिथ के द्वारा किया गया। अल्मोड़ा अखबार किस प्रकार का था, दैनिक था, पाक्षिक था, साप्ताहिक, तो ये साप्ताहिक था। एक हफ्ते में जो निकलता है साप्ताहिक होता है, 15 दिन में पाक्षिक, एक महीने में मासिक, ठीक है, 3 महीने में त्रैमासिक, फिर छमाही, फिर वार्षिक, यह चीज़ें होती हैं। 1871 में अल्मोड़ा अखबार निकाला गया, ठीक है। एक बिस्वा भूमि होती है वो कितने गज के बराबर होती है, आपने जमीनों के बारे में सुना होगा, भाई उसने इतने गज जमीन ले ली, तो एक बिस्वा जो जमीन होती है वो 45 गज होती है। जायका परियोजना पर उत्तराखंड के साथ कौन सा देश सहयोगी है, तो यह है जापान के सहयोग से, ठीक है। जापान को हम लोग मंडवा भी निर्यात करते हैं, तो वो भी चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। जैसे झूला वनस्पति है वो फ्रांस को जाती है ना। जो बाजरा है वो डेनमार्क को जा रहा है, तो बाजरे का भी याद रखना, बाजरा डेनमार्क को जा रहा है, झूला वनस्पति फ्रांस को जा रही है, ठीक है। और ये मंडवा या कोदा कहते हैं जापान। गोगिया पासा का संबंध, गोगिया पासा में प्रसिद्ध जादूगर। गोलजू महोत्सव अल्मोड़ा में होता है। दीप जोशी को रेमन मैग्सेसे अवार्ड कब मिला, यह मिला है 2009 में। मेडलिन स्लेड किसका नाम है, मीरा बहन का ही वास्तविक नाम है ये। मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना कब आई, 8 अक्टूबर 2020 को, ठीक है। 8 अक्टूबर 2020 याद रखना है, मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना। खोदरी प्रोजेक्ट कहाँ है, ये यमुना नदी पर है, देहरादून जनपद में खोदरी प्रोजेक्ट। कुमाऊं रेजिमेंट कब बनी, ये मूल रूप से 1945 आगरा में बनी थी, 1948 में रानीखेत में इसको लाया गया। संगोली की संधि कब प्रभावी हुई, जिसके तहत गोरखा राज खत्म हुआ है, 1816 में प्रभावी हुई। वैसे संधि 15 में हो गई थी, पर प्रभावी भी होगी तो ये मार्च में 1816। गोरखैनी शब्द किसका प्रतीक है, गोरखैनी जो है वो क्रूरता का प्रतीक माना जाता है, ठीक है, क्रूरता का। उत्तराखंड में राज्यसभा सीटें कितनी है, ये 3 है, लोकसभा की 5 सीटें हैं। तो एक आपका रिवीजन भी हो जाएगा, जितने मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ और उसके साथ रिलेटेड क्वेश्चन बोल रहा हूँ, तो आपका कम से कम 100 से ज़्यादा, 100 से 150 क्वेश्चन का मैं रिवीजन इसमें आपका डेली करवाने की मेरी कोशिश रहेगी। तो आपका रोज़ वीडियो आपको मिलता रहेगा। आप सभी का धन्यवाद बहुत बहुत।